नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल और उसके इलेक्शन एक्सप्रेस पार्ट 2 में। जी हाँ दोस्तों, पहला पार्ट आपने देखा होगा और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है। तो दोस्तों, इलेक्शन की घोषणा हो चुकी है। 7 चरणों में चुनाव है और बहुत घमासान चारों तरफ से चल रहा है। इधर के लोग उधर भाग रहे हैं, उधर के लोग इधर भाग रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप, ईडी, सीबीआई, जेल, है, पता नहीं क्या क्या चल रहा है अब, है? और इस बीच इलेक्शन की तैयारी भी चल रही है। कुछ पार्टियां चुनावी बॉन्ड, चुनावी चंदे को लेकर के इशू बना रही है। कुछ जिनको ज्यादा मिल गया वो मस्त है। तो खैर, वो सब बातें बात की है। आज हम लोग बात कर रहे हैं देश के पूर्वी राज्य की। देश के पूर्वी राज्य में 3 सबसे प्रमुख राज्य है। वेस्ट बंगाल, ममता दीदी का गढ़, 42 सीट। बिहार, हाँ, राजनीति के महान धुरंधरों का गढ़, 40 सीट। झारखंड, आदिवासियों का एक बहुत बड़ा समागम स्थल, 14 सीट। तो इस तरह से लगभग 96 सीट की आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं पश्चिम बंगाल से। ये वो पश्चिम बंगाल है जहां आजादी के समय से क्रांतिकारियों का एक बहुत बड़ा समूह अंदर ही अंदर देश के लिए काम करते रहा। अंग्रेजों को बहुत तरीके से नुकसान पहुंचाने का काम करते रहा। सुभाष चंद्र बोस के जैसे महानायक और नेताजी की सच्ची उपाधि जिन्हें मिली हुई है, उनका गृह प्रदेश रहा है। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पता नहीं, हाँ, कितने कितने महाभूति लोग, हाँ, पश्चिम बंगाल में जन्म लिए। बहुत ही क्रांतिकारी प्रदेश रहा ये। तो आज ही हम लोग जो पश्चिम बंगाल के बारे में बात कर रहे हैं, एक बहुत बड़ा फैक्टर 2000 चुनाव में पश्चिम बंगाल में देखने को मिला था भाजपा के लिए। 1 सीट, 2 सीट पर किसी तरह लड़ के जीतने वाली भाजपा को अचानक से बूम मिल गया, 18 सीट। ममता दीदी का एक वर्चस्व है, गजब का ताकत, और उसके बीच पर एक ऐसे संगठन आकर के उनके सामने खड़ा हुआ और उनसे लड़ा और 18 सीट पर मजबूती से जीत दर्ज की। टीएमसी को उसमें 22 सीट मिला। कांग्रेस बहुत मुश्किल से अपनी 2 सीट बचा पाई, एक मालदा की सीट और एक अधीर रंजन चौधरी जी की ब्रह्मपुर सीट। लेफ्ट जीरो, जो एक समय दूती बोलता था जिस कम्युनिस्ट पार्टी का, वो जीरो। तो ये पश्चिम बंगाल की कहानी है। अब 2024 में भी देखते हैं क्या होता है पश्चिम बंगाल के साथ, क्योंकि मामला तो आज भी उसी तरीके से जो है आक्रामक है। दोनों तरफ से भिड़ाओ, जुड़ाओ, भागा भागी, लगाओ, सब कुछ चल रहा है पश्चिम बंगाल में। तो इसके बाद हम लोग आते हैं चाणक्य की नगरी, चंद्रगुप्त की नगरी, राजनीति की नगरी, बिहार में, जहां से शांति का संदेश पूरी दुनिया को गया। गौतम बुद्ध और के द्वारा, महावीर जैन के द्वारा। आज सबसे बड़ा, अगर राजनीति में जातिवाद का यूनिवर्सिटी अगर कहा जाता है, तो वो
बिहार को कहा जाता है। बहुत सारे चुनावी विश्लेषक तो ये भी कह देते हैं कि बिहार में लोग कैंडिडेट के रूप में अपने भविष्य को नहीं देखते हैं। यहां पर जात के नाम पर वोट दिया जाता है और जैसे लगता है कि वो अपने प्रतिनिधि को नहीं चुन रहे हैं, अपने लिए दामाद खोज रहे हैं। तो ये बिहार का कल्चर है। शुरू से एक बिहार का कल्चर रहा है कि वहां पर जात के नाम पर, पैसे के नाम पर, दबदबा के नाम पर, बाहुबली के नाम पर और अंदरूनी रूप से, चूंकि शराबबंदी है लेकिन फिर भी अंदरूनी रूप से शराब के बल पर इन सभी का बहुत ज्यादा बोलबाला बिहार के चुनाव में हमेशा देखने को मिला है। कोई भी पार्टी हो, भाजपा, जदयू, कांग्रेस, राजद, कोई भी पार्टी हो, सबका वही सिद्धांत रहा है, सबका वही खेल रहा है कि भैया हमको चुनाव जीतना है। येन केन प्रकारेण साम दाम दंड भेद किसी भी स्थिति में चुनाव जीतना है। तो इस बार इस जीत हार में 2019 में भाजपा 17 सीट पर बाजी मार गई, जदयू 16 सीट पर बाजी मार गई। एक्चुअली 17 सीट पर भाजपा लड़ी ही थी। गठबंधन के तहत 17 सीट का दोनों को सीट बंटवारा हुआ था। 6 सीट मिला था लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास पासवान जी की पार्टी, जिनको आज चिराग पासवान जी संभाल रहे। फिलहाल बहुत बवंडर चल रहा है इस इलेक्शन में। रामविलास पासवान जी की पार्टी के भीतर भी बहुत, वो चूंकि स्वर्गीय हो चुके हैं, चाचा भतीजा के बीच बहुत बवंडर चल रहा है। सारा का सारा आज कंट्रोल चिराग पासवान जी के पास आ गया है। कैबिनेट मंत्री रहते हुए पशुपति पारस जी के पास अब कुछ नहीं रहा, वो इस्तीफा दे दिए है कैबिनेट से। तो 6 सीट पर वो चुनाव लड़े थे और 6 की 6 जीत गए। जदयू 17 पर चुनाव लड़ी थी, 16 जीत गई। कांग्रेस को एकमात्र किशनगंज का सीट मिला था। किसी तरह वो अपनी इज्जत बिहार में बचा पाई, जिस समय एक जगन्नाथ मिश्रा के तक में वो पूर्ण वर्चस्व की पार्टी हुआ करती थी। आज एक एक सीट के लिए वो तरस रही है और किसी तरह इज्जत बचा पाई किशनगंज मुस्लिम बहुल क्षेत्र में अपने आप को एक सीट प्राप्त करके। ये तो रहा बिहार का कहानी। अब आते हैं हम लोग झारखंड में। आदिवासी संथाल बहुल एरिया बिहार का एक पार्ट 2000 में कट के अलग हुआ। यहां कुल 14 सीट है। 14 सीट में पिछली बार 2019 में भाजपा ने 11 सीट पर जीत दर्ज की। उनकी एक सहयोगी पार्टी आजसू, ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन, जो कि सुदेश महतो जी की पार्टी है, एक सीट उनको मिला था गिरिडीह का, जहां से चंद्र प्रकाश चौधरी जी चुनाव लड़े और जीते। इस तरह से बीजेपी प्लस को 12 सीट मिली वहां पर। कांग्रेस को 1 सीट मिला, जो गीता कोड़ा जी, मधु कोड़ा जी की पत्नी कांग्रेस से चुनाव लड़ी थी, वो 1 सीट कांग्रेस के खाते में गया। वर्तमान में गीता कोड़ा जी वह भाजपा में शामिल हो गई है और वहां से उनको टिकट मिल चुका है। 1 सीट जेएमएम को गई, राजमहल लोकसभा। बहुत युवा तेज तर्रार नेता विजय हांसदा जी दूसरी बार सांसद बने 2019 में। इस प्रचंड लहर में भी उन्होंने अपना वर्चस्व कायम रखा दूसरी बार भी। तो इस तरह से जेएमएम, कांग्रेस, आसू, बीजेपी, इन सभी मिला के 14 सीट का ये कुल कहानी रहा। तो इस 96 सीट के हिसाब में अगर आप देखिएगा तो लगभग जो है आपको 50 से ऊपर सीट जो है, 50% से ज्यादा सीट भाजपा के खाते में है। तो
अब 2024 का रणभेरी बज चुकी है और सभी योद्धा तैयार भी है। तो अब देखते हैं 2024 में क्या रिजल्ट आता है, किनका भाग्य उदय होता है। तो चूंकि मैं पहले भी कह चुका हूं कि मैं कोई चुनावी पंडित नहीं हूं, जस्ट ये एक विश्लेषण है पिछले चुनाव का, और इस चुनाव के बारे में अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है। तो पॉइंट ऑफ व्यू रखना सबका व्यक्तिगत अधिकार है। इसको आपको कैसा लगता है ये आप कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि इससे हमारा भी हौसला अफजाई होता है। कहीं कोई गलती हो सकती है, नो डाउट, गलती के लिए मैं हमेशा उसको सुधारने के लिए तैयार रहता हूं। अगर कहीं कोई मिस्टेक हुआ है, कहीं कोई दिक्कत है, तो आप बता सकते हैं कमेंट पर। हाँ, आपका हमेशा स्वागत है आपके कमेंट का। और मैं आप लोगों से फिर अनुरोध करता हूं कि मेरे चैनल को ग्रो करने के लिए मदद करिए। बहुत अच्छा अच्छा वीडियो और जानकारी मैं आपके बीच में लाता रहूँगा। और अब अगला पार्ट जो है, पार्ट 3 जल्द ही ले आऊँगा, क्योंकि ये पार्ट थोड़ा लेट हो गया था। इस तरह से जो है मैं फिर से आपसे विदा लेता हूँ। बस सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और मदद करिए। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।